मीरापुर विधानसभा इलाके का गांव निर्गाजनी है। यहाँ मौजूद हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये जानने के लिए गांव दर गांव हम घूम रहे हैं। एक हमारा अपना विश्लेषण है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन इन जनता के मुद्दे क्या है। निर्गाजनी गाँव है। आप बताइए, क्या आपका नाम? प्रदीप। प्रदीप जी, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में हावी हैं? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, कई सारी क्षेत्र की समस्याएं हैं, तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? वोट हम आरएलडी को करेंगे। मुद्दे हमारे तो कुछ मुद्दे है नहीं। हाँ, बिना मुद्दे गई। बिना मुद्दे गई आरएलडी के वे हम। अच्छा, तो आप तो आरएलडी के समर्थक हो, लेकिन एक बात तो बताओ, मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की बहुत दिन से बात होती रही। जयंत चौधरी ने भी कार्यक्रम किया मोरना में, चंदन चौहान भी लगे रहे, तो बड़ी समस्या समाधान तो कुछ हो नहीं रहा लगता होगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ बड़ी समस्या का समाधान। हाँ, वो तो जो का तो पड़ा मिल तो किसानों की जो समस्या है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जयंत चौधरी का प्रत्याशी, उसको वोट करेंगे। उसको वोट करेंगे। और गन्ना का भाव नहीं खुला अब तक, मिल चालू हो गया। हाँ, ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। जब जयंत चौधरी की तरफ जाना है, आप बताओ किधर जाओगे? जयंत चौधरी हैं जी, हम समर्थक। लेकिन शुरू में नाराजगी थी। आप भी जाट हो? ना हाँ, जाट है जी। नाराजगी कुछ नहीं थी। नहीं, शुरू में ये था कि भाई प्रभात तोमर को मिलता, अजीत राठी को मिलना चाहिए था। नहीं, भाजपा की हमारे से तो बहुत ज्यादा दिमागदार हमें, मान लिया हम इस बातों को जोड़ कर चलेंगे तो हमारे से बहुत ज्यादा दिमागदार है जयंत चौधरी। उन्होंने जो प्रत्याशी चुना है अपना बहुत सोच समझ को बहुत अच्छे तरीके से चुना है, क्योंकि अब जो मुद्दा आएगा, अब जब बिरादरीवाद पे आएगा, इसीलिए उन्होंने इसी हिसाब से टिकट दिया है मिथिलेश पाल को। अक्सर बिरादरी जो और भी बिरादरी 7 लाख को वोट करेंगे। तो जब बिरादरीवाद की बात है तो कैसे फिर अलग अलग नहीं बटेंगे? नहीं, कुछ नहीं बटने का, कोई नहीं आने का, सब एक ही जगह। मिथिलेश पाल बहुत अच्छी कैंडिडेट है, पहले भी विधायक रही, जीत कर गई यहाँ से। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे थे? हमने जीता, हम तो इसी के समर्थक लोक दल गए, मिथिलेश पाल की पुराने। तो जो इलाके की समस्याएं हैं वो बाद में देखी जाएगी, पहले चुनाव से निपट बाद में होती रहेंगे, फिर लड़े हो जाएंगे लड़ाई। अच्छा, हाँ, फिर बुलाओगे ही ना, जयंत साहब को बुलाओगे, इन्हें बुलाओगे, ये जिन्हें बना के भेजेंगे। तो जयंत चौधरी का फैसला ठीक है कि मिथिलेश पाल? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप बताओो, आपका क्या मानना है? क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष जी। पीयूष, क्या लगता है कि बहुत सारे मुद्दे इलाके में, लेकिन वोट फिर भी जयंत चौधरी को? हाँ जी, बस दे देंगे अब। वैसे तो नाराजगी थोड़ी, पर चौधरी साहब के ला रहे हम। नाराजगी क्या है? वो कैंडिडेट के उसमें ही है जी नाराजगी थोड़ी। क्या खुल के बताओ, थोड़ा सा पता तो लगे। खुल का कौन होना तुम्हारे मुताबिक? नहीं, खुल के तुम्हारे मुताबिक कौन कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट कोई भी हो जाता है, पार्टी का होता है जी। बस थोड़ी नाराजगी। मिथिलेश पाल चूंकि भाजपा में थी, पहले तो राष्ट्रीय लोकदल की विधायक रही। अजी रही तो नहीं लोकदल में। बताओ, तो नाराजगी है कुछ? थोड़ी नाराजगी है जी, इतनी चौधरी साहब के ला रही है सर। पहले जयंत चौधरी का फैसला सर्वोपरि, लेकिन नाराजगी है ना? हाँ जी। कब तक खत्म होगी नाराजगी? यार नाराजगी तो खत्म ही हो रही है जी, इसमें क्या है नाराजगी। बस मीरापुर विधानसभा इलाके का गांव घोपा है, यहाँ मौजूद है। इन लोगों से जानेंगे कि मीरापुर इलाके का मिजाज क्या है, मीरापुर के वोटर क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे, क्या इनके मुद्दे होंगे। आप बताइए, सबसे पहले मीरापुर का क्या मिजाज है? 4 अलग अलग पार्टियां, 5 अलग अलग मजबूत दावेदार हैं। सुम्बुल राणा समाजवादी पार्टी से, जाहिद हसन आसपास है, अरशद राणा ओवैसी की पार्टी से है, शाह नजर है, मिथिलेश पाल है। तो क्या मिजाज मीरापुर के लोगों का है? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देते हैं। यहाँ मिजाज एक तरफा है। यहाँ चंद्रशेखर भाई के जो प्रत्याशी है जाहिद हुसैन जी, जनता उनके साथ है, तन मन धन से साथ है। किस तरह साथ है? हम इलाके में घूमते हैं तो कहते हैं जाहिद हसन पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मिल नहीं रहे हैं उनसे, ज्यादातर अपनी ही बिरादरी के लोगों में घूम रहे हैं। एक बहुत बड़ी मीरापुर इलाके में लोगों से पूछते हैं तो वहाँ भी कुछ इस तरह का दिखाई नहीं पड़ता। तो किस तरह लहर दिखाई दे रही है? 105 गांव हैं, लगभग प्रयास है हर गांव में पहुंचने का। 60,000 वोट झोजा समाज के हैं। ज्यादा कोशिश हो पहले यही है कि अपने घर परिवार को जोड़ा जाए, अपने लोगों को जोड़ा जाए, और कनेक्टिविटी। यही मैसेज है कि जाहिद हसन जोजा समाज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, वो दलित और जोजा समाज में ही काम कर रहे हैं। तो फिर बाकी वोटरों का क्या होगा? जीत कैसे निश्चित हो पाएगी? जोजा समाज जोड़ लिया हमने, हमारा घर हमारे साथ आ गया, बाकी वोटरों में घूमना शुरू हो गया। पिछले हफ्ते से लगातार बाकी वोटरों में घूमा जा रहा है। सिया समाज में, अंसारी समाज में, जाट समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ भोपाल में, आपको पता होगा। तो धीरे धीरे और जगह भी हम निकल गए, ऐसा नहीं है।
अब धीरे धीरे हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और हमारी कोशिश है कि लगभग 3.5 लाख वोटर्स इस विधानसभा में हैं, लगभग 100 गांव और 5 मजरे मिला के, और हर एक गांव तक, हर एक घर तक हमारा पहुंचने का प्रयास है। घर घर तक पहुंच रहे हैं हमारे प्रत्याशी, हमारी पार्टी ने जो यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। अच्छा, आप आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी जी, आजाद समाज पार्टी की जिला उपाध्यक्ष है, नाम मोहम्मद तस्लीम कुरैशी, गांव बेड़ा थ्रू है। जी जी। अच्छा, एक आप ही के परिवार की एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई, कुछ चीजें आपको कही गई, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे परिवार के बहुत बड़े नेता है हाजी लियाकत अली, समाजवादी के बहुत बड़े लीडर है, जनता बहुत सम्मान करती है। 2017 में चुनाव लड़े, जनता ने बहुत सम्मान करा, उनका बहुत मान सम्मान है, बड़े नेता है। वो अलग दल के नेता है, हम दूसरे दल के नेता है। बाकी जो चीजें कही गई है वो एक अलग बात है। थोड़ी सी चूक हमारे एक प्रोग्राम में हो गई थी, हमारे जो संचालन करता थे उनसे एक चूक हो गई थी, जिसकी वजह से वो नाराज थे। कहीं ना कहीं क्या चूक हुई थी, बताएंगे? संचालन कर्ता ने हाजी लियाकत अली भतीजे की जगह हाजी लियाकत के छोटे बेटे कहा था, जो उनसे चूक हुई थी। बाकायदा उन्होंने फोन करके माफी भी मांगी, मैंने भी माफी मांगी। तो भतीजा और बेटा, तो भतीजा भी बेटा ही होता, फिर उस पर ऐतराज? उन्हें ये फर्क समझना चाहिए था भाई साहब, ये चीज तो उन्हें समझनी चाहिए थी। कोई ऐसी खास बात तो है नहीं। और एक बात है, हाजी जी तो बड़े हैं, हमारे पापा के समान है, वो मेरे अगर मार भी दे तब भी कोई बात नहीं है। मुझे मेरे भाई हैं जो वीडियो में बोल रहे थे, एडवोकेट अंजुम साहब, जिस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बहुत मुझे गलत लगा। इस तरह के शब्द उनके मुंह से अच्छे नहीं लगे। बड़े सभ्य आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट है, और जिस तरीके की उन्होंने बातें कही है वो कहीं ना कहीं मुझे दुखदायक है। बाकी मेरे बड़े भाई है, उनका सम्मान करते हैं, हमेशा सम्मान करते रहेंगे। बड़े नेता हैं, बड़े दल के नेता हैं, यहाँ क्षेत्र में मान सम्मान है, हर आदमी बड़ा इज्जत करता है। मैं भी उनकी बहुत मान सम्मान करता हूँ, इज्जत। कहीं ना कहीं कष्ट हुआ होगा अगर भतीजे को बेटा ही बोल दिया, तो इस तरह की बात होना से कष्ट तो होता ही होगा। जी जी, कष्ट हुआ है। वो आदर्श है हमारे परिवार के, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह की बातों से कष्ट होता है जब मान लीजिए कोई ऐसा होता है। बाकी हमारे बीच में, पर्सनली मेरे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है। चलिए, अब थोड़े आपकी पारिवारिक बातें, राजनीति करते हैं। आप बताओ, क्या लगता है मीरापुर इलाके में कि किसका मिजाज बन रहा है, किसकी तरफ मीरापुर के लोग हैं? सर, मीरापुर की विधानसभा में जो है फिलहाल की स्थिति, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह जाहिद भाई पहले नंबर पे है। आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी। कादिर राना एक बहुत बड़ा नाम है, फिर वो क्यों नहीं? कादिर राना समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, उनकी पुत्रवधू बहुत बड़े वाले, मतलब एमपी भी रहे हैं वो, और उनका दबदबा भी है हर एतबार से। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी से मुसलमान खिसका हुआ नजर आ रहा है। क्यों भाई? अखिलेश यादव कहते हैं मैं ये आवाज उठा रहा हूँ। अखिलेश यादव भी बहुत बड़ा चेहरा अखिलेश तो माने जाते हैं। अजी, बड़ी बात तो मैं कहता नहीं, मगर छोटी सी बात एक ही है, आपके माइक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आजम खां हैं, आज तक उतने मुकदमे उनके ऊपर लगे, और भाई अखिलेश यादव साहब ने आज तक उनके जो है कोई उनके मुआफिक बात नहीं करी। अच्छा, तो तस्लीम बताइए, आजम खां का मुद्दा भी मीरापुर में कुछ गर्म है क्या? जी जी, मुद्दा है। जो समझदार लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई है, वो इस चीज को देख रहे हैं कि इतने बड़े नेता के लिए आवाज नहीं उठा रही, तो आम जनता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या आवाज उठाएंगे बताइए आप। हकीकत है ये बड़ा मुद्दा है। जिस आदमी ने अपनी खून की और जान की बाजी लगा दी हो, वो आज जेल में सड़ रहा है। तो ये भी मुद्दा एक अहम मुद्दा रहने वाला है चुनाव में। समाजवादी में हकीकत में मुसलमानों पे जब जुल्म होता है, मुसलमानों पे जब अत्याचार होता है, मुसलमानों पे जब संकट की घड़ी आती है, अखिलेश यादव के मुंह पे ताला लग जाता है। ये हकीकत बात है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसीलिए नाराजगी है? नहीं, मैं तो उनके विचारों से नाराज हूं। उनकी जो वैचारिकता है वो मुझे पसंद नहीं आती। उनकी वैचारिकता अच्छी नहीं है, उनकी नीति अच्छी नहीं है। हकीकत बात है, मैं प्रेरित भाई चंद्रशेखर रावण के जो उनकी जो विचारधारा है उससे प्रेरित होकर मैं आजाद समाज पार्टी में हूँ, और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, मीरापुर चुनाव में क्या चल रहा है, किसको वोट करने वाले हैं, क्या आपके मुद्दे हैं, कौन नेता पसंद आएगा? भैया, हमारा नेता तो बस जाहिद हसन भाई हैं, रुड़कली वाले, उन्हीं के साथ लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ मेहनत चल रही है। इस बार उन्हीं के साथ मेहनत उन्हीं के साथ लग रही है। और ओवैसी की पतंग भी धीरे धीरे उड़ रही है, तो उसकी तरफ भी कुछ लोगों का असर है। असर तो है, लेकिन वो मामला नहीं है जो इनके साथ मामला चल रहा है। इनके साथ है नहीं। तस्लीम में बताइए, मीरापुर इलाके में तो उस इलाके में देखते हैं तो पतंग है, तो इस इलाके में क्या असर ओवैसी की पार्टी का है? मुसलमान उधर भी जाएंगे? नहीं, इस इलाके में कुछ नहीं है। वो तो जो है उधर मीरापुर इलाके में कुछ कुरैशी समाज के लोग हैं, हमारी बिरादरी के हैं। हम लोग गए भी वहाँ, लगातार हमारा प्रयास चल रहा है उन्हें समझाने बुझाने का। हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं।
हमारे कुरैशी समाज के कुछ लोग पतंग पे है, ये हकीकत बात है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, केतली पे आ जाएंगे। और पतंग तो कट चुकी, पतंग का यहाँ वजूद नहीं है अभी, ऐसा खास पतंग का यहाँ वजूद नहीं। यहाँ वजूद आजाद समाज पार्टी का बेस वोट 30-40 हजार बेस वोट है। मैं तो यहाँ के मतदाताओं से अपील करूंगा, सोच समझ के वोट करें। 30-35 हजार आप लोगों को फ्री में वोट मिल रहा है, बाकी आप मुस्लिम कैंडिडेट है, 1,32,000 तकरीबन मुस्लिम वोट है यहाँ। दोनों मिला के धीरे धीरे काम करेंगे, काम हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ क्या लगता है, क्या तुम्हारा नाम है? जी मेरा नाम नसीम है, मैं भी केतली को दूंगा। केतली को वोट करेंगे, यानी मुसलमान इस बार बट रहा है। मीरापुर इलाके का पतंग और इधर केतली। पे जा रहा जी, बढ़िया आदमी है। कादिर राणा पहले विधायक भी रहे इस इलाके से। तो जब भी आए, बस जब हत्ती पे लड़े उन्होंने, कभी हत्ती पे कभी साइकिल पे, उनको कोई पता नहीं। अच्छा, पार्टी बदलने का भी नुकसान है। वाले काम है उनके तो, अरे तभी आते हैं जब वोट मांगनी होती है, उससे पहले नहीं आते। उसके बीच में कोई मामला नहीं है, बीच में कोई मामला नहीं। अब तो जो भी चल रहा है बस केतली वालों का चल रहा है। इंशाल्लाह इन्हीं को ही वोट देंगे, इन्हीं के ऊपर ही मेहनत करेंगे। तो ये थे जो कुछ लोग जिन्होंने निर्गाजनी में जिन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। हालांकि उन्होंने कुछ नाराजगी की बात कही। भोपाल में मौजूद हैं तो यहाँ आजाद समाज पार्टी के पक्ष में लोगों ने कहा कि जाहिद हसन को वो वोट करेंगे। ओवैसी के लिए कहा कि भोपाल में जो इलाका है इसमें ओवैसी की पतंग कटती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोज न्यूज।